नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। और आज से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। आपको बता दें, सपा विधायकों ने अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर लेकर मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठाया, एसआईआर का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और किसान की बदहाली का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि सरकार बजट सत्र में एक बार फिर इन तमाम लोगों की अनदेखी करने वाली है। आपको बता दें, ये सत्र जो है वो 9 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। 9 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण रहा और अभिभाषण भी काफी हंगामेदार रहा। आपको बता दें, आनंदीबेन जिस समय बोल रही थी उस समय भी सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और गो बैक के नारे लगाए। हालांकि आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा किया और सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाया, साथ ही जो भी योजनाएं सरकार और चलाने वाली है उनको भी बताया। आपको बता दें, 11 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और कैबिनेट बैठक और सर्वदलीय बैठक के दौरान जो जानकारी सामने आई थी उसके हिसाब से ये बजट काफी बड़ा होने वाला है। इस बजट का आकार पिछले तमाम बजट के मुताबिक काफी बड़ा रहेगा, जिसके अंदर सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की योजना सरकार ने बनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को गंभीरता से लिया गया है। बीते दिनों यूजीसी को लेकर जिस तरह से प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ था, सरकार उसको भी ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी ला सकती है। आपको बता दें कि पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, जिसको देखते हुए ये साफ हो जाता है कि ये सत्र अभी आगे चल के और भी गर्म होगा और भी हंगामेदार होगा, जिसके चलते सियासत भी और तेज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करेगी या फिर ये बजट सत्र भी केवल हंगामे की भेंट चढ़ेगा। वहीं सत्र के शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार की सराहना की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उनका ये कहना है कि इस बजट सत्र में सरकार सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आएगी और सबको लाभान्वित करेगी। हालांकि विपक्ष के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो लगातार जनता को बरगला रही है और सदन को चलने नहीं दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस के प्रमुख के कहने पर अगर वीर सावरकर को भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा, तो जिन क्रांतिकारियों ने सीने पर गोली खाई और फांसी का फंदा चूमा, उनका अपमान होगा कि नहीं होगा? क्या सरकार इस हद तक जाएगी कि ऐसे क्रांतिकारियों को अपमानित करेगी जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई और फांसी का फंदा चूमा? न जाने कितने यातनाएं सही, ये उनका अपमान होगा। ऐसे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए जो अंग्रेजों से बारंबार माफी मांगने का काम करे और देश की अस्मिता को गिराने का काम करे। बजट आने वाला है, किस तरह से देखते, क्या उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो 9 लाख करोड़ का जो बजट है, ये ढोल के अंदर पोल है। इसमें आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, इस पर पैसा खर्च करने का काम नहीं किया गया है। और बेरोजगारी को कम करने के लिए, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए जो योजनाओं में जो पैसा लगाना चाहिए, सरकार ने उस पर लगाने का काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से इसमें वित्तीय अनुशासन इस बजट में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला है। सरकार केवल और केवल डरती है, चर्चा से, सवालों से डरती है और भाग जाती है। यही वजह है कि सरकार सत्र के समय को हमारे विपक्ष के अनुरोध के बाद भी वो बढ़ाना नहीं चाहती। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात कहते हुए कहा गया कि अगर उनको भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। भारत रत्न सुशोभित किया है बहुत से ऐसे महापुरुषों ने। उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति की एंडोर्समेंट की, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार पर हमला साधा और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, उन्होंने सरकार के इस बजट को केवल कागजी बजट करार दिया है। चतुर्मुखी के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी योजनाएं पूरा किया जाना है। आज मुझे कहने में परिवर्तन हो चुका है। लाइन ऑर्डर पूरे देश में नंबर 1 पर है और सबसे बड़ी बात है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। आज आजादी के बाद पहली बार मुझे आपको बताने में प्रसन्नता हो रही कि आर्थिक सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार
विधानसभा के सदन में प्रस्तुत करेगी और आर्थिक सर्वे के माध्यम से प्रदेश में अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिस ढंग से 17 से अब तक प्रदेश में आर्थिक विकास को गति मिली है, बिंदुवार उसमें रिपोर्ट होगी। अभी तक हमने क्या किया है और आगे हमारी क्या योजनाएं हैं, और बजट के माध्यम से हम फंड एलोकेट करके तय समय सीमा में प्रदेश को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारा जो संकल्प है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं आप सबसे भी कहता हूं, अपने पत्रकार मित्रों से कहता हूं, तुलनात्मक अध्ययन करें। 17 से पहले प्रदेश के हालात क्या थे और आज जब हम 2026 में खड़े हैं, प्रदेश के हालात क्या हैं। आज प्रदेश नंबर 1 का डेवलप्ड स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश की जो गुडविल है, प्रदेश के आम आदमी का जो ख्याति है, वो आगे बढ़ी है। उससे पहले प्रदेश में गुंडा राज हावी था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडा राज, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ढेरों प्रदेश के बारे में कोई अच्छे विचार नहीं रखते थे 17 के पहले। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। निवेश के मामले में बेहतर डेस्टिनेशन साबित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की ही चर्चा पूरे राष्ट्र में आने वाला विकसित भारत आने वाला या बजट आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की टीम को देख करके समाजवादी पार्टी को भलाई हुई है। रचनात्मक कोई मुद्दे नहीं है। प्रदीप भाई ओके। मोहल्ला पर वो विश्वास करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से विपक्ष को यही कहा जाएगा कि अगर कोई उनके पास सवाल है तो सदन में लेकर के आए, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बजट सत्र है, ऐतिहासिक है और उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में 2017 लगातार उत्तर प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम हुआ है और इस बार भी होगा। सर मोहन भागवत जी ने कहा है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिला जाए। सर वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, ये मोहन भागवत जी। प्रदेश में उनकी सरकार तो 2017 से बन रही है, लेकिन 17 से चली गई, आई नहीं। और सपा अब आएगी नहीं, भाजपा अब जाएगी नहीं। श्री शिवपाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, अपने भतीजे अखिलेश यादव जी को कहे वह भी सपने देखे, लेकिन वो सपने सच होने वाले नहीं है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। सर मोहन भागवत जी ने वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग की। परम पूज्य सरसंघ चालक है, उनके किसी बयान पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।